नमस्कार दोस्तों, क्या आप सालों से चल रहे कोर्ट केस से परेशान हैं? आपका चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो, चाहे तो वो सिविल का मामला हो, क्रिमिनल का मामला हो, आपराधिक प्रकृति का मामला हो, यदि आप कोर्ट में कई सालों से चक्कर काट रहे हैं, तो आप किस प्रकार से न्याय ले सकते हैं? यदि सिर्फ आपको तारीख दी जा रही है, आपको कई सालों से केवल तारीख मिलती है, न्याय नहीं मिलता, तो आप किस तरीके से कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं? भारतीय संविधान के तहत ऐसे कौन से कानूनी रास्ते आपके लिए दिए गए हैं ताकि आपको जल्द से जल्द न्याय मिल सके, या तेज़ी से न्याय पाने के कौन से कानूनी तरीके हैं? दोस्तों, ये बातें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 5 ऐसे महत्वपूर्ण और कानूनी उपाय इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे, जिनसे आप बहुत ही जल्द अपने केस में कार्यवाही करा सकते हैं और अपने केस को जीतने के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार कर सकते हैं। कई सालों के चक्कर से बच सकते हैं, आप अपनी चप्पल घिसाने से बच सकते हैं यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है और आपको पता चलेगा कि आप अपने केस को जल्दी ख़त्म कराने के लिए क्या क्या कर पाएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल अश्मित हरमन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशंस, ये सभी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुँच सके। इसी के साथ यदि आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है, तो आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपनी कानूनी समस्या का निःशुल्क आपकी मदद की जाएगी और आपको बताया जाएगा आपके मामले में क्या क्या हो सकता है, क्या कार्रवाई आपको करानी चाहिए। तो ये भी सुविधा हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि आप किस तरीके से अपने केस को जल्दी ख़त्म करा सकते हैं। तो वो है कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दाखिल करना। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आपको जल्दी से न्याय पाने का अधिकार है। आप जल्द से जल्द न्याय पा सकते हैं। इसके लिए आप स्पीडी ट्रायल की मांग कर सकते हैं, स्पीडी ट्रायल की डिमांड कर सकते हैं कि जल्द से जल्द आपके मामले में सुनवाई की जाए, ताकि आपको कई सालों तक कोर्ट कचहरी में ना भटकना पड़े। अगर आपका केस बेकार की तारीखों में फंसा हुआ है, तो आप कोर्ट से ये निवेदन कर सकते हैं कि आपके केस में जल्द सुनवाई की जाए। कई बार ऐसा होता है कि वकील आपको घुमाता है, वो कई सालों तक आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाता रहता है, या हो सकता है कि जो दूसरी पार्टी है, जो विपक्ष है, उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोर्ट से सिर्फ तारीखें लेते हैं। उनका वकील एप्लीकेशन दे देता है, वो तारीखों पर हाजिर नहीं होते। इस कारण से यदि किसी भी कारण से आपका केस लंबा खिंच रहा है, चाहे तो वकील की चालाकी से हो या फिर जो विपक्ष है उसकी लापरवाही के कारण हो, वो व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है और वो ऐसा चाह रहा है कि लंबा केस चले, तो यदि कुछ भी कारण है जिससे आपका नुकसान हो रहा है और आप बेकार की तारीखों में फंस रहे हैं, तो आप उसके लिए स्पीडी ट्रायल की मांग कर सकते हैं। आप जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अपने वकील से कहें कि कोर्ट में जल्द सुनवाई की अर्जी एप्लीकेशन फॉर स्पीडी ट्रायल दाखिल करें। आप ये बताएं कि आपको किस तरीके का नुकसान हो रहा है, आप ये बताएं कि किस तरीके से आपको बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, आपका कितना नुकसान हो रहा है। अगर जज बार बार तारीख दे रहे हैं, तो हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की याचिका, रिट पिटीशन भी दाखिल की जा सकती है, जिसमें आप ये बताते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आपके मामले में कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और केवल आपको तारीखें मिलती है। तो आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जो जल्द सुनवाई के लिए याचिका दायर की जाती है, जिसमें किसी मामले से संबंधित दोनों पक्षों की बातें को लिखा जाता है और आप ये बताते हैं कि किस तरीके से दूसरे पक्ष के द्वारा आपके मामले में डिले किया जा रहा है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई सालों से आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। तो रिट पिटीशन के माध्यम से बहुत ही जल्द सुनवाई की जाएगी और आप एक बेहतर ये तरीका होता है जिससे आप जल्दी न्याय पा सकते हैं। इसी के साथ अगर आपका मामला आपराधिक है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दें कि किसी भी आरोपी को लंबे समय तक केस में नहीं फंसाया जा सकता। यदि कोई आपराधिक मामला है, आप उसमें आरोपी हैं, तो इसके लिए भी आप ये अपील कर सकते हैं कि मुझे बेवजह आरोपी बनाया गया है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देकर आप ये बता सकते हैं कि किसी भी आरोपी को ज़्यादा समय तक के लिए उसे केस में नहीं फंसाया जा सकता। तो ये सबसे पहला बिंदु था जिसमें आपने जाना कि आप अर्जी दाखिल कर सकते हैं, रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं, ताकि आपके मामले में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जो हाई कोर्ट होगा वो फिर अधीनस्थ न्यायालय को ये निर्देश देगा, उसको ये आदेश दिया जाता है कि वो जल्द से जल्द सुनवाई करे। तो ये सबसे पहला बिंदु था। दूसरा, बेवजह की तारीखों को रोकने के लिए जल्द फैसले की मांग करें। कई बार कोर्ट में केस को जानबूझकर लंबा खींचा जाता है, या तो वकीलों की चालाकी से या फिर विपक्ष की वजह से। ऐसे में आप कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि जल्द से जल्द गवाहों के बयान दर्ज किए जाए और फैसला सुनाया जाए। देखिए, यदि बेकार में आपको तारीखें मिल रही है, चाहे वकील आपके मामले में कुछ लापरवाही बरत रहा है या दूसरे पक्ष
गवाह प्रस्तुत नहीं कर रहा है, दूसरा पक्ष हाजिर नहीं हो रहा है, लेकिन इन सब से आपको नुकसान हो रहा है, तो आप कोर्ट में कहेंगे कि आपको जल्दी फैसला दिया जाए, क्योंकि दूसरे पक्ष के द्वारा मामले को डिले किया जा रहा है। आप ये उसमें बता सकते हैं और गवाहों के बयान दर्ज कराने के लिए जल्दी से जल्दी मांग कर सकते हैं। जज से आप ये आग्रह करेंगे कि गवाहों की पेशी जल्दी कराई जाए और अनावश्यक तारीखों को ना दिया जाए। जो तारीखें आपको बार बार मिल रही है, आप उनसे बचने के लिए कोर्ट में बेवजह की तारीखों से बचने के लिए जल्द फैसले की डिमांड कर सकते हैं और जज साहब से आग्रह कर सकते हैं कि बेकार की तारीखों से आपको बचाया जाए। इसी के साथ अगर सामने वाला पक्ष गवाह को बार बार पेश होने से रोक रहा है तो कोर्ट को इस बारे में बताए और तत्काल कार्रवाई की मांग करे। कई बार ऐसा होता है कि गवाह कोर्ट में हाजिर होना चाहते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष दबाव बनाता है या उन्हें हाजिर होने नहीं देता। यदि किसी भी कारण से गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं हो पा रहे हैं और इससे आपको नुकसान हो रहा है, तो आप इस संबंध में न्यायालय को अवगत करा सकते हैं। तीसरे बिंदु में आप ये जानेंगे कि आपसी समझौते से आप किस प्रकार से अपने केस को जल्दी खत्म करा सकते हैं। अगर केस दीवानी या व्यापार से जुड़ा हुआ है, यदि आपका कोई केस ज़मीनी विवाद का है, तलाक का है, या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का है, या फिर खर्चे का केस है, 125 का केस है, दहेज का केस है, जो इस प्रकार के मामले में आप उनमें समझौता कर सकते हैं और इसे जल्दी खत्म कराने का सबसे अच्छा तरीका समझौता होता है, सेटलमेंट होता है। कई बार मुकदमेबाजी की वजह से दोनों पक्षों का पैसा और समय बर्बाद होता है। जो आपके इस तरीके के मामले हैं, जैसे चेक बाउंस का मुकदमा है, दहेज का केस है, ये केस जो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, इनमें व्यक्ति का समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। कई साल लग जाते हैं इन केस का डिस्प्यूट सोल्व करने में। तो यदि आपका कोई ऐसा केस है तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपके मामले में समझौता हो सके। इसलिए समझौते से केस को ख़त्म करना समझदारी होती है। अगर सामने वाला पक्ष तैयार है तो आपसी सहमति से कोर्ट में समझौते की याचिका दायर करें। सबसे पहले आप ये बातचीत करने का प्रयास करें कि दूसरे वाले पक्ष की क्या मंशा है, क्या वो आपसे समझौते के लिए राज़ी है। यदि आप खुद बात नहीं कर सकते तो अपने वकील से कहिए, वो उनके जो वकील है उनसे बात करने का प्रयास करेगा। और यदि ऐसा हो सकता है कि आपके मामले में समझौता किया जा सकता है तो समझौता सबसे बेहतर विकल्प है इन सभी चीज़ों से, बेकार की तारीखों से बचने से और अपना समय और पैसा बचाने के लिए समझौता एक बेहतर ऑप्शन होता है। अगर मामला मनी रिकवरी, प्रॉपर्टी विवाद या पारिवारिक विवाद का है तो लोक अदालत में केस निपटाने की कोशिश करें। 1 साल में 4 बार लोक अदालत लगाई जाती है। यदि आपका मामले कुछ इस तरीके का है, दीवानी मामला है, व्यापारिक मामला है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, पारिवारिक विवाद है, यदि आपका कोई ऐसा मामला हो तो आप लोक अदालत के माध्यम से उसे सुलझाने के लिए कदम उठा सकते हैं और समझौते की याचिका दायर कर सकते हैं, समझौते का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपराधिक केस है तो ये देखिए कि क्या वह कंपाउंडेबल ऑफेंस है या नहीं, यानी जिसे समझौते के आधार पर ख़त्म किया जा सकता हो। यदि कोई आपराधिक मामला ऐसा है जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यदि वो कोई ऐसा अपराध है तो आप उसमें समझौता कर सकते हैं। ये तीसरा बिंदु था। चौथे में आप ये जानेंगे कि मामले को खारिज कराने के लिए कानूनी दांव आजमाएं। कई बार केस में दम नहीं होता लेकिन फिर भी वह सालों तक चलता है। अगर आपका केस बेबुनियाद है या बिना किसी तथ्य के उस केस को किया गया है तो ऐसे में आप उसे खारिज कराने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर मामला गलत धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जो ऑफेंस आप पर नहीं बनते हैं, वो चार्जेस आप पर लगाए गए हैं, या फिर झूठा मुकदमा आपके खिलाफ किया गया है, तो ऐसे में आप BNSS के तहत उस FIR को क्वेश्चन करा सकते हैं, उसको खारिज करा सकते हैं। यदि किसी ने झूठी शिकायत आपके अगेंस्ट में दर्ज कराई है तो आप हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन देकर उसमें उसके ग्राउंड लिखेंगे, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि वो FIR झूठी है, और यदि आप सही तरीके से साबित कर पाते हैं तो वो झूठा केस खारिज कर दिया जाता है। अगर विपक्षी पक्ष सबूत नहीं दे पा रहा है तो कोर्ट से कहे कि मामले को खारिज कर दिया जाए। यदि विपक्षी के द्वारा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, वो केवल आपको घुमाने के लिए या मामले को डिले कर रहे हैं जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय और पैसा बर्बाद हो, तो आप इसके लिए कोर्ट को बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि विपक्ष के द्वारा किसी भी तरीके का कोई सबूत पेश नहीं किया जा रहा है। इसलिए आप कोर्ट से कहें और ये आग्रह करें कि इस मामले को जल्द से जल्द खारिज किया जाए। अगर केस तकनीकी आधार पर गलत है तो कोर्ट में नॉन मेंटेबल केस की अर्जी दे, यानी कि आप तकनीकी आधार पर टेक्निकली जो इशू होते हैं उनके कारण आप उस केस को खारिज करा सकते हैं। तो ये चौथा बिंदु था। पांचवा है मध्यस्थता के जरिए जल्दी निपटारा करें। अगर मामला निजी विवाद, डिवोर्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, बिजनेस केस से जुड़ा हुआ है तो कोर्ट के बाहर मध्यस्थता एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे आपका समय, पैसा और मानसिक शांति बच सकती है। अगर कोर्ट मध्यस्थता का सुझाव देता है तो इसे अपनाएं और विवाद को जल्द खत्म करने की कोशिश करें। किसी अच्छे मध्यस्थ मीडिएटर की मदद से मामला निपटाए और अदालत से केस खत्म करवाए। यदि आपको लग रहा है कि समझौते के आधार पर मध्यस्थता करके
दूसरे पक्ष से बातचीत करके ऐसा हो सकता है तो ये भी एक बेहतर विकल्प होता है। अगर विवाद हल हो जाता है तो निपटारा समझौता कोर्ट में जमा कर दे और आप इसे बंद करवा दें। तो ये वो 5 बिंदु थे जिसमें आपने जाना कि आप जल्द से जल्द अपने मामले में कानूनी कार्रवाई करा करके उस केस को ख़त्म कैसे करा सकते हैं, जिसके कारण आपको कई सालों से कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लेकिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी और लोगों को ये सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले ये हर छोटी बात पर केस दर्ज ना कराए। यदि आपके साथ कोई घटना हुई है तो पहले कोशिश करें कि उसका निपटारा सामाजिक स्थिति के आधार पर या उस व्यक्ति से बात करके किया जा सके। हर एक बात के लिए केस दर्ज कराना समझदारी नहीं है। ऐसे में आपको कई सालों तक कोर्ट में घूमना पड़ता है, आपको कई सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। वकील बदलने से पहले अच्छे से सोचें, क्योंकि इससे मामला और लंबा हो सकता है। यदि आपको लग रहा है कि वकील को चेंज करना है तो उसका कोई कारण हो, उसका एक ठोस आधार हो कि आप वकील को क्यों बदलना चाहते हैं। आप कोई दूसरा वकील करेंगे, फिर उस मामले को समझेगा, कई बार उसमें उतारी के लेगा, आपसे कई बार पूछताछ करेगा, ऐसे भी आपका मामला डिले होता है। तो ये कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए और इस तरीके से आप अपने केस को जल्दी खारिज कराने के लिए या जल्दी उसे निपटाने के लिए प्रभावी रणनीति को अपना सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से यदि कोई केस हमारा कोर्ट में पेंडिंग है तो उसको निपटाया जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, ये सभी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।